अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अरसलान और आप देख रहे हैं कि डीप नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मर्ज के जॉइंट्स कि किस तरह से मर्ज में जॉइंट्स यूज किया जाता है। राइट जॉइंट क्या होता है, लेफ्ट जॉइंट क्या होता है, इनर जॉइंट क्या है और आउटर जॉइंट क्या है। तो ये सारे जॉइंट्स हम कवर करेंगे अपनी इस वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो अब बात कर लेते हैं जॉइंट्स के बारे में। जॉइंट्स हमारे पास 4 टाइप्स के होते हैं, इनर जॉइंट, आउटर जॉइंट, लेफ्ट जॉइंट, राइट जॉइंट। ठीक है, तो आप यहाँ पे डिफरेंट 4 वेन डायग्राम्स देख रहे हैं जिसमें 2 डिफरेंट सर्कल बने हुए हैं। तो ये सर्कल किसको डिनोट कर रहे होते हैं? ये सर्कल डिनोट करते हैं एक टेबल को। तो जैसे कि आप इनर जॉइंट में देख रहे हैं हमारे पास 2 सर्कल हैं। तो सर्कल 1 आप कह सकते हैं टेबल 1 को और सर्कल 2 आप कह सकते हैं टेबल 2 को या डेटा फ्रेम 2 को। डेटा फ्रेम और टेबल में कोई फर्क नहीं होता, दोनों को आप टेबल भी कह सकते हैं और आप इसे डेटा फ्रेम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इनर जॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। इनर जॉइंट में हम दोनों टेबल को कंसीडर कर रहे होते हैं और उनके कॉमन पार्ट से एक न्यू टेबल को ड्रॉ करते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं इनर जॉइंट। अब बात करते हैं आउटर जॉइंट की। आउटर जॉइंट में हम राइट और लेफ्ट टेबल को कंसीडर करते हैं और इसके साथ कॉमन पार्ट को भी कंसीडर करते हैं और एक न्यू टेबल को जनरेट करते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं आउटर जॉइंट। लेफ्ट जॉइंट, लेफ्ट जॉइंट में हम लेफ्ट टेबल को कंसीडर करते हैं और इसके साथ साथ आप कॉमन टेबल को भी कंसीडर करते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं लेफ्ट जॉइंट। तो अब बात करते हैं राइट जॉइंट की। राइट जॉइंट में हम राइट टेबल को कंसीडर करते हैं और इसके साथ साथ हम दोनों टेबल के कॉमन पार्ट को भी कंसीडर करते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं राइट जॉइंट। तो ये हमारे पास 4 टाइप्स के जॉइंट्स हैं जिसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी इसी वीडियो में। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं चला जाता हूं अपने जुपिटर नोटबुक में। तो मैं आ चुका हूं अपनी जुपिटर नोटबुक में और यहाँ पे मैंने डेटा फ्रेम 3 और डेटा फ्रेम 4 को शो किया हुआ है आपके लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डेटा फ्रेम 3 और डेटा फ्रेम 4 किस तरह से दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनर जॉइंट की कि हम किस तरह से इनर जॉइंट का यूज कर सकते हैं। तो इनर जॉइंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपने यहाँ पे लिखना होगा pd.merge, फिर आप यहाँ पे लिखोगे df3। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हम डेटा फ्रेम 3 और डेटा फ्रेम 4 पे काम कर रहे हैं और इन दोनों को ही आपस में मर्ज करना है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है डेटा फ्रेम 3 मर्ज कर दो डेटा फ्रेम 4 के साथ। ठीक है, अब मैं इसे रन करके दिखा देता हूँ आपको। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा डेटा फ्रेम 3 और 4 आपस में मर्ज हो चुके हैं। अब अगेन मैं यहाँ पे pd लिख लेता हूँ और फिर लिख देता हूँ मर्ज। अब डेटा फ्रेम 3 को ही मर्ज करना है डेटा फ्रेम 4 के साथ, बट यहाँ पे हमें लगाना है इनर जॉइंट। अब इनर जॉइंट लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हाउ इक्वल टू, फिर आपने यहाँ पे लिख लेना है इनर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनर जॉइन और बाय डिफॉल्ट हमने जो किया उन दोनों का रिजल्ट सेम आया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बाय डिफॉल्ट इनर जॉइन ऑलरेडी अप्लाइड होता है, तो इस वजह से इनका रिजल्ट आपस में सेम है। अब मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ pd merge df3, df4 आपस में मर्ज करना है। इस बार हम आउटर जॉइंट का यूज करेंगे, तो देखते हैं क्या हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ आउटर HOW, हाउ लिखोगे, फिर हाउ के बाद आपने स्ट्रिंग देना है, स्ट्रिंग के अंदर आपने लिखना है आउटर। ठीक है, मैं अगेन इसे रन कर देता हूं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आउटर के लिए हमें कंप्लीट टेबल यहाँ पे देखने को मिल गया है। जो डेटा फ्रेम 3 में मौजूद है, जो डेटा फ्रेम 4 में मौजूद है, वो सारी वैल्यूज हमें यहाँ पे मर्ज होके मिल गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें नल वैल्यूज भी रिसीव हुई है। NaN का मतलब ये होता है कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है। अब बात करते हैं राइट जॉइंट की। तो मैं यहाँ पे इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे हटा दूंगा आउटर को और फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं राइट जॉइंट का आउटपुट। अब ये क्या हुआ है, किस तरह से हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें हमारे पास df3 क्या था, ये था, और df4 देखें, सही है। और यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट किया था
राइट ज्वाइन। अब हमारे पास डेटा फ्रेम 3 और 4 में से राइट कौन सा है? DF4 वाला राइट है। ठीक है, अब इन दोनों का कॉमन पार्ट हम लिखेंगे ही लिखेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमारे पास दोनों का जो कॉमन था 2 और 3 वो यहाँ पे हमें देखने को मिल गया है। आईडी आप चेक कर रहे हैं 2 और 3। ठीक है, अगर आप नोटिस कर रहे हैं कि डेटा फ्रेम 4 से रिमेनिंग हमारे पास जो भी वैल्यूज बच गई हैं वो भी यहाँ पे शो हो चुकी हैं। तो आपको मैं दिखा भी देता हूँ रिमेनिंग वैल्यूज हमारे पास क्या है। देखें, इस्लामाबाद एंड कोयटा। तो देखें हमारे पास ID2 एंड ID3 जो कंबाइन हुआ था शुरू में वो, और इसके अलावा आपके पास रिमेनिंग क्या बच गया? राइट डेटा फ्रेम में वो बच गया 4, 5 एंड 3। राइट ज्वाइन में यही काम हो रहा होता है कि आपका जो कॉमन पार्ट है दोनों टेबल में उसको राइट कर दो, और इसके साथ साथ आपके लेफ्ट टेबल का जो रिमेनिंग पार्ट बच गया है उसे भी यहाँ पे राइट कर दो। ठीक है, सेम इसी तरह से अगर आप नोटिस करें तो आपको सेम इसी तरह से आउटपुट मिलने वाला है लेफ्ट ज्वाइन में। तो मैं यहाँ पे राइट की जगह लेफ्ट लिख लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसे अगेन रन करके दिखा देता हूँ। तो देखें हमारे पास जो कॉमन थे 2 और 3 वो तो यहाँ पे राइट हो चुके हैं, और इसके अलावा लेफ्ट टेबल, लेफ्ट कौन सा है? डेटा फ्रेम 3 और 4 में से ऑफ कोर्स डेटा फ्रेम 3 हमारे पास लेफ्ट है। ठीक है, तो लेफ्ट का जो रिमेनिंग पार्ट हमारे पास बच जाता है 2 और 3 को हटा के 1 और 4। तो देखें यही तो हमें आउटपुट मिला है यहाँ पे 1 और 4। तो ये था लेफ्ट ज्वाइन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी मसला है, कोई भी इश्यू है, तो आप हमारी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हैं, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।